नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक टॉपिक घर्षण कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम घर्षण की परिभाषा, घर्षण के प्रकार, घर्षण से लाभ, घर्षण से हानि, घर्षण को कम करने के उपाय, घर्षण के नियम, इन सब की मैं PDF आपको दे दूँगी। क्योंकि ये सब हिंदी में है तो इनको पढ़ाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि इसको मैं PDF फॉर्म में दे दूँगी ईजी वे में, जो मैंने लिखा हुआ है। अब मैं सीधे आपको पढ़ाऊँगी घर्षण कोण। इन सभी का PDF मैं आपको दे दूंगी, तो आप उसे पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, क्या घर्षण की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, उपाय क्या है, नियम क्या है। अब हम सीधे चलते हैं घर्षण कोण पे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घर्षण कोण, विराम कोण, घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध। तो सबसे पहले हम घर्षण कोण का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। घर्षण कोण का व्यंजक प्राप्त करने से पहले हम जान लेते हैं कि घर्षण कोण है क्या। तो सीमांत घर्षण Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। इसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये सीमांत घर्षण है, ठीक है ना, इसे हम कह देते हैं Fs, और ये जो है अभिलंब प्रतिक्रिया है R। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि ये इन दोनों का परिणामी है, ठीक है ना, तो ये जो इन अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाएगा, मतलब सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाएगा, ये कोण बनाएगा, इसे ही हम कहेंगे घर्षण कोण। ये हो गया घर्षण कोण, जिसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस डायग्राम को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है, तो इसमें ऊपर की ओर एक बल लगेगा, नीचे की ओर एक बल लगेगा। ऊपर की ओर लगेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R बराबर mg। तो इस पिंड में ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, और नीचे की ओर चूंकि पिंड का कुछ भार होगा, तो पिंड के भार के कारण बल लगेगा W बराबर mg नीचे की ओर। यहाँ पे सीमांत घर्षण Fs है, तो घर्षण बल यहाँ आगे की ओर लग रहा है, तो पिंड जब आगे की ओर जाएगा तो उसे पीछे की ओर खींचने में भी एक बल कार्य करता है। तो यहाँ पे विरोधी बल लगेगा, जिसे हम कहेंगे F बराबर भी mg। मतलब यहाँ पे घर्षण विरोधी बल लगेगा F बराबर mg। तो यहाँ पे तीन बल लग रहे हैं, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल यहाँ पे ऊपर की ओर, एक भार के कारण बल लग रहा है नीचे की ओर, एक घर्षण के कारण बल लग रहा है विपरीत दिशा में, बल की विपरीत दिशा में। अब इस बिंदु को, बीच के बिंदु को हम O बोल देते हैं। अगर इसको हम A मान लेते हैं, तो अगर इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ पे बन गया त्रिभुज ABO और त्रिभुज BCO। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये हो गई घर्षण कोण की परिभाषा। अब हम घर्षण कोण के लिए गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। गणितीय व्याख्या में हम लिख लेंगे कि माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है। यहाँ पे एक पिंड है जिसका द्रव्यमान जो है m है। तो माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है, और ये जो पिंड है वो समतल में रखा हुआ है, मतलब ये पिंड समतल में रखा हुआ है। तो इस पिंड में लगने वाले बल, मतलब अगर कोई पिंड जो है समतल में रखा हुआ है, m द्रव्यमान का है, तो उसमें कौन कौन से बल लगेंगे। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन बल लग रहे हैं। पहला अभिलंब प्रतिक्रिया बल R बराबर mg, एक भार के कारण लग रहा है W बराबर mg, और एक जो है सीमांत घर्षण जो है उसके कारण विरोधी बल लग रहा है F बराबर mg। तो ये तीनों बल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला बल पिंड या गुटके का भार, या पिंड मान लो या गुटका मान लो, हम पिंड माने तो पिंड लिख लेते हैं। तो भार जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, W बराबर mg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर W बराबर mg, पिंड का भार। अब जो है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहा है R बराबर mg। तो ये हो गया R बराबर mg। अब तीसरा बल लग रहा है घर्षण का विरोधी बल। तो यहाँ पे पिंड रखा हुआ है, ये सीमांत घर्षण बल लग रहा है। पिंड में अगर F बल इधर की ओर लग रहा है, तो इधर सीमांत घर्षण बल लग रहा है Fs।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक सीमांत घर्षण बल Fs जो है F के विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब F बल अगर इधर लग रहा है तो सीमांत घर्षण बल जो इधर साइड लग रहा है, इधर विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम F के विपरीत, विपरीत। तो ये तीन बल काम कर रहे हैं, पिंड का भार, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल। अब हम निकालेंगे सीमांत संतुलन की अवस्था में। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में त्रिभुज ओ ए बी में, मतलब इस वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज ओ ए बी में हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए, मतलब लंब अपॉन आधार। तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ओ ए। लंब हो गया ए बी और आधार हो गया ओ ए। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan और थीटा नहीं होगा, यहाँ पे लैम्डा होगा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण कोण है इसलिए लैम्डा है, क्योंकि घर्षण कोण का चिन्ह होता है लैम्डा। तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ए बी है वो ओ सी के बराबर है, ए बी बराबर ओ सी। तो चूंकि ए बी बराबर ओ सी है, ए बी बराबर ओ सी है, तो हम ए बी की जगह ओ सी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan लेमडा बराबर ए बी की जगह हम ओ सी रख देंगे, ओ सी अपॉन ओ ए। तो यहाँ पे हो जाएगा tan लेमडा बराबर, अब हम देख लेते हैं ओ सी क्या है और ओ ए क्या है डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं ओ सी जो है वो सीमांत घर्षण है एफ एस। तो ओ सी के स्थान पे हम एफ एस रख लेंगे, और जो ओ ए है वो अभिलंब प्रतिक्रिया है, मतलब ओ ए के स्थान पे हम आर लिख लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं ओ सी के स्थान पे एफ एस और ओ ए के स्थान पे आर। तो ओ सी के स्थान पे हो जाएगा एफ एस और ओ ए के स्थान पे हो जाएगा आर। इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। अब हम जानते हैं कि ये सूत्र होता है म्यू एस बराबर एफ एस अपॉन आर। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 के जो है तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हो जाएगा म्यू एस बराबर समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में लेफ्ट जो राइट साइड में है वही समीकरण 2 में भी राइट साइड में है, तो इनके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 2 का राइट साइड हो जाएगा म्यू एस बराबर समीकरण 1 का राइट साइड है tan लेमडा। इसको कह देंगे समीकरण 3। ये जो है घर्षण कोण का व्यंजक है। तो समीकरण 3 जो है हमारा वो घर्षण कोण का अभीष्ट व्यंजक है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने घर्षण कोण के लिए व्यंजक प्राप्त किया है, घर्षण कोण की परिभाषा पढ़ी है और उसके लिए व्यंजक प्राप्त किया है। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे सभी पीडीएफ और नोट्स उपलब्ध हैं। और अब हम विराम कोण और घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।